बेटा बनकर, बेटी बनकर, दामाद बनकर और बहू बनकर कौन आता है, जिसका तुम्हारे साथ कर्मों का लेना देना होता है। लेना देना नहीं होगा तो नहीं आएगा। एक फौजी था, उसके माँ नहीं, बाप नहीं, शादी नहीं, बच्चे नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं। अकेला ही कमा कमा के फौज में जमा करता जा रहा था। तो थोड़े दिन में एक सेठ जी जो फौज में माल सप्लाई करते थे, उनसे उनका परिचय हो गया और बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। सेठ जी ने कहा, जो तुम्हारे पास पैसा है वो उतने का उतना ही पड़ा है, तुम मुझे दे दो तो मैं कारोबार में लगा दूंगा, उससे पैसा बढ़ जाएगा, इसलिए तुम मुझे पैसे दे दो। फौजी ने सेठ जी को पैसे दे दिए। सेठ जी ने कारोबार में लगा दिए। कारोबार उनका चमक गया, खूब कमाई होने लगी। कारोबार दिनों दिन तरक्की करता गया। थोड़े ही दिन में लड़ाई छिड़ गई। लड़ाई में फौजी घोड़ी पर चढ़कर लड़ने गया। घोड़ी इतनी बदतमीज थी कि जितनी जोर से फौजी लगाम खींचे उतनी ही तेज वह भागे। खींचते खींचते उसके गलफर तक कट गए, लेकिन वो दौड़कर दुश्मनों के गोले में जाकर खड़ी हो गई। दुश्मनों ने फौजी पर वार किया और फौजी मर गया। फौजी के साथ साथ घोड़ी भी मर गई। अब सेठ जी को मालूम हुआ कि फौजी तो मर गया है, तो सेठ जी बहुत खुश हुए कि उसका कोई वारिस तो है नहीं। अब ये पैसा देना किसको? अब मेरे पास पैसा भी है, चमका हुआ कारोबार भी है और लेने वाला भी नहीं रहा। सेठ जी मन ही मन बहुत खुश हुए। तब तक कुछ दिन के बाद सेठ जी के घर में लड़का पैदा हो गया। अब सेठ जी की खुशी का ठिकाना नहीं। खूब पैसा भी गया, कारोबार भी हो गया, लड़का भी हो गया और लेने वाला भी मर गया। वो लड़का बहुत होशियार था, पढ़ने में बहुत ही समझदार था। सेठ जी ने अपने लड़के को पढ़ाया लिखाया। जब वह पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो सोचा कि अब ये कारोबार संभाल लेगा, चलो अब इसकी शादी कर दी। शादी करते ही घर में बहू रानी आ गई। अब उसने सोचा कि चलो बच्चे की शादी हो गई है, अब वह कारोबार संभाल लेगा। लेकिन कुछ दिन में बच्चे की तबीयत खराब हो गई। अब सेठ जी डॉक्टर के पास, हकीम के पास, वैद्य के पास दौड़ रहे हैं। वैद्य जी जो दे रहे हैं, दवा लिख रहे हैं, वो है सब ला के देते हैं, पर दवा असर नहीं कर रही। बीमारी बढ़ती जा रही है, पैसा बर्बाद हो रहा है और बीमारी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। खूब पैसा लग रहा है बेटे को सही करने में, पर बीमारी सही नहीं हो रही। अब अंत में डॉक्टर ने कह दिया कि यह लाइलाज मर्ज हो गया है, इसको अब असाध्य रोग हो गया है, ये बच्चा 2 दिन में मर जाएगा। डॉक्टरों के जवाब देने पर सेठ जी निराश होकर बच्चे को लेकर रोते हुए रास्ते में आए। रास्ते में एक आदमी मिला। कहा, अरे सेठ जी क्या हुआ, बहुत दुखी लग रहे हो। सेठ जी ने कहा, ये बच्चा जवान था, हमने सोचा बुढ़ापे में मदद करेगा, अब ये बीमार हो गया शादी होते ही। हमने इसके लिए खूब पैसा लगा दिया, जिसने जितना मांगा उतना दिया, लेकिन आज डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब ये नहीं बचेगा, असाध्य रोग हो गया है, अब ले जाओ इसे घर, ये 2 दिन में मर जाएगा। आदमी ने कहा, अरे सेठ जी तुम क्यों दिल छोड़ रहे हो, मेरे पड़ोस में वैद्य जी दवा देते हैं, 2 आने की पुड़िया खाकर मुर्दा भी उठकर खड़ा हो जाता है, जल्दी से तुम वैद्य जी की दवा ले आओ। सेठ जी दौड़ कर गए और 2 आने की पुड़िया ले आए और पैसा दे दिया। पुड़िया ले आने पर बच्चे को खिलाई, बच्चा पुड़िया खाते ही मर गया। अब सेठ जी रो रहे हैं, सेठानी भी रो रही है और घर में बहू रानी और पूरा गांव भी रो रहा है। गांव में शोर मच गया कि बहू रानी सेठ की कमर जवानी में टूट गई। सब लोग रो रहे हैं। तब तक एक महात्मा जी आ गए। उन्होंने कहा,
भाई क्यों रोना धोना मचा रखा है? लोग बोले, इस सेठ का एक ही जवान लड़का था, वो भी मर गया, इसलिए सब लोग रो रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं। महात्मा बोले, सेठ जी रोना क्यों? सेठ, महाराज जिसका जवान बेटा मर जाए वो रोएगा नहीं तो क्या करेगा? महात्मा, तो आपको रोना क्यों है? सेठ, मेरा बेटा मरा तो और कौन रोएगा? महात्मा, और उस दिन तो आप बड़े खुश थे। सेठ, किस दिन? महात्मा, फौजी ने जिस दिन पैसा दिया था। सेठ, हाँ, कारोबार के लिए पैसा मिला था तो खुशी तो थी। महात्मा, और उस दिन तो तुम्हारी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सेठ, किस दिन? महात्मा, अरे जिस दिन फौजी मर गया, सोचा कि अब तो पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, माल बहुत हो गया, कारोबार चमक गया, अब तो देना भी नहीं पड़ेगा। बहुत खुश थे तुम उस दिन। सेठ, हाँ महाराज, खुश तो था। महात्मा, और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही न था, पता नहीं कितनी मिठाइयाँ बट गई होगी। सेठ, किस दिन? महात्मा, अरे जिस दिन लड़का पैदा हुआ था। सेठ, महाराज लड़का पैदा होता है तो सब खुश होते हैं, मैं भी हो गया तो क्या बड़ी बात हो गई। महात्मा, उस दिन तो खुशी से आपके पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे। सेठ, किस दिन? महात्मा, अरे जिस दिन बेटा ब्याहने जा रहे थे। सेठ, महाराज बेटा ब्याहने जाता है तो हर आदमी खुश होता है, मैं भी खुश हो गया। महात्मा, तो जब इतनी बार खुश हो गए हो तो जरा सी बात के लिए रो क्यों रहे हो? सेठ, महाराज ये जरा सी बात है, जवान बेटा मर गया और आप इसे जरा सी बात कह रहे हैं। महात्मा, अरे सेठ जी, वह वही फौजी पैसा लेने के लिए बेटा बनकर आया, पढ़ने में, लिखने में, खाने में, पहनने में, शौक में, श्रृंगार में जितना लगाना था लगाया, शादी ब्याह में सब लग गया और ब्याज दर ब्याज लगाकर डॉक्टर को दिलवा दिया। अब जब 2 आने पैसे बच गए वो भी वैद्य जी को दिलवा दिए और पुड़िया खाकर चल दिए। सब कर्मों का लेना देना पूरा हुआ। सेठ जी ने कहा, हमारे साथ तो कर्मों का लेन देन था, चलो, पर घर में बैठी जवान बहुरानी घर में रो रही है, जवानी में उसको धोखा देकर विधवा बनाकर चला गया, उसका क्या जुर्म था? उसने ऐसा क्या गुनाह किया? महात्मा बोले, यह वही घोड़ी है जिसने जवानी में उसको धोखा दिया, इसने भी जवानी में उसको धोखा दे दिया। वैद्य, शास्त्र व पुराणों के साथ साथ सभी साधु संतों का कहना है कि यह संसार कर्मों का लेखा जोखा है, इसमें जो जीव चैतन्य है वो समझदारी से भवसागर पार हो जाएगा। धन्यवाद।